नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंटू डे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियाबाद विधानसभा के अंदर। दरियाबाद विधानसभा के अंदर जो चुनावी समीकरण है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे निर्दलीय राजा राजीव कुमार सिंह के लड़के रिंकू लड़ रहे हैं और समाजवादी से अरविंद सिंह गोप, MIM से मुबस्सिर। लेकिन यहाँ पे जो बात दरियाबाद के अंदर जो है वो ये है कि आखिरकार समाजवादी से टिकट राजा राजीव कुमार सिंह को क्यों नहीं दिया गया। इसी वजह से उनकी कहा जाता है कि मृत्यु हो गई। यहाँ पे MIM के काफ़ी समर्थक हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि दरियाबाद के अंदर MIM भी मजबूत है, क्योंकि MIM के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे जो वोटर हैं वो खुले नहीं, वो दबे हैं। आज इनसे जानते हैं खुले हैं या दबे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दरियाबाद के अंदर किसी परिचय के मोहताज नहीं, अशरफ खान। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि 23 तारीख को यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, आपके सवाल का जवाब दें उससे पहले एक आपने बात कही कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं MIM के हैं वो दबे हुए हैं। मैं ये बात साफ कर दूं कि हमारे पास भले संख्या आपको देखने में कम दिख रही है, लेकिन हमारे पास जितनी भी संख्या पर्याप्त है वो लोग शेर हैं, और शेर कभी दबते नहीं हैं। हमारे शेर इन पैसे वालों से, इन दबंगों से, इन ठेकेदारों से मुंह तोड़ मुकाबला कर रहे हैं और सीना छाती फुलाकर इनके साथ संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस बार जो है जो प्रत्याशी हैं आपके मुबस्सिर और सामने जो अरविंद सिंह गोप है, राजा राजीव कुमार सिंह के लड़के हैं रिंकू हैं, और BSP से जगप्रसाद रावत हैं, और उसके साथ में सतीश मिश्रा हैं, तो क्या लगता है आपको MIM फाइट कर पाएगी? हमारे जो कैंडिडेट हैं वो अभी के माहौल के हिसाब से इन सभी प्रत्याशी से 50,000 वोट से आगे चल रहे हैं, जो जनता का रुझान है। हम अपना विधायक नहीं चुन रहे हैं, हम तो ये सोच के चुन रहे हैं कि ये मंत्री चुन रहे हैं हम, क्योंकि हमारे मुबस्सिर भाई जब सरकार बनेगी उसमें भागीदारी होगी तो मंत्री बनेंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आपके पास? कॉन्फिडेंस हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। अभी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी नहीं पहुंचा है, लेकिन एक हमारा वाहिद ऐसा प्रत्याशी है जो हर गांव में जा चुका है, चाहे वो एक ही बार गया हो। अच्छा, कल वारिस पठान साहब ने रोड शो किया, उससे क्या आपको लाभ मिल सकता है? देखिए, ऊर्जा जोश जो है युवाओं में बहुत भरी हुई थी। वारिस साहब के आने से वो जोश और ऊर्जा जो है डबल हो गई है। अच्छा जी। अच्छा, कितनी संख्या में लोग 23 तारीख को होंगे, इसका कोई आंकड़ा है आपके पास? मैदान छोटा पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने 2 मैदान की व्यवस्था करी है। अच्छा, कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि ओवैसी साहब को लोग देखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। देश में करोड़ों दीवाने हैं। सलमान खान के, शाहरुख खान के, सचिन के जैसे दीवाने होते हैं, फ़ैन होते हैं, वैसे हमारे अशरफ साहब के लाखों करोड़ों युवा दीवाने हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? शारिब अंसारी। अंसारी जी, बताइए कि इस बार क्या होगा दरियाबाद विधानसभा में? इस बार दरियाबाद में खेला होबे। खेला होबे तो ममता बनर्जी वाला बोल दिया। ममता बनर्जी हमारे साथ हैं। ममता बनर्जी आपके साथ है? और क्या कह रहे थे? दरियाबाद में मुबस्सिर भाई क्षेत्रीय नेता हैं, ये बाहरी नहीं है। चाहे सपा प्रत्याशी हो वो बाहरी है। तो क्या आप बाहरी का विरोध कर रहे हैं? बाहरी का विरोध है। हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? क्या हमारे वहाँ सपूत कम है जो बाहर से सपूत बुलाए गए हैं? हमारा प्रत्याशी 15 साल से क्षेत्र में है और क्षेत्र के एक एक आदमी को नाम से जानता है। हमारे वहाँ बाहरी के जैसे हमें याद है कि कुछ साल पहले एक और आए थे, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, वही गंगा में लाशें बह रही हैं। बाहरी की ज़रूरत नहीं है, हमारे क्षेत्र का नेता पर्याप्त है और हम लोग उसके साथ हैं। क्या नाम है आपका? चौधरी मोहम्मद मुस्तकीम राइन। कहाँ के रहने वाले? दरियाबाद के। अच्छा, दरियाबाद में तो लोग कह रहे हैं कि इस टाइम पे BJP बहुत आगे चल रही है। कौन कह रहा है BJP बहुत आगे है? यहाँ के लोग कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। अपनी तरफ से बता रहे हैं? हाँ। अच्छा, आपकी पार्टी कितना मजबूत दिख रही है? हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। कितने वोट हैं आपके पास दरियाबाद? 50,000 से ऊपर विधानसभा में? पूरी विधानसभा में। अच्छा, हाँ। तो आप जीत लेंगे? आपको बिल्कुल 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 इंशाल्लाह हम लोग जीत रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े ठेकेदारों की नींद उड़ी हुई है।
ठेकेदार का तस्करा आप लोग बार बार क्यों करते हैं? ठेकेदार का मतलब समझ में नहीं असल आया। बात यह है कि यहाँ पे जो है पैसा चलता है ना। हाँ, तो पैसे से सब बिके हुए हैं, तो जनता उनमें दबी हुई है। और हम लोग बिकने वाले तो है नहीं, हम लोग MIM को ठका वोट पतंग पे लगाएंगे। अच्छा, यही रीजन तो नहीं है कि दरियाबाद के लोग बोलते कम है? ऐसा तो नहीं है यही वजह हो? नहीं भाई, दरियाबाद की विधानसभा के लोग बहुत बोलते हैं। हाँ, लेकिन जब हम बात करते हैं सपा के लोगों से या बीजेपी के लोगों से तो वो अपनी राय रखने से पीछे हटते, कहते हैं हमको जहाँ है वहाँ है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हमारी नज़र में तो। तो ठेकेदारों का काम खत्म है यहाँ से? बिल्कुल ख़त्म है यहाँ से, आपके उड़ जाएगी नींद सबकी। हाँ, यहाँ पे और भी लोग हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। ये बताइए कि इस बार जो है दरियाबाद विधानसभा के अंदर आपको तो ये कहा जाता है कि बहुत पुराने कार्यकर्ता आप माने जाते हैं MIM के। जब कोई नाम लेने वाला नहीं था 8 साल पहले, तब आपने झंडा उठाया है। बिल्कुल। तो कितना कॉन्फिडेंस है आपके पास? देखिए, किसी न किसी को तो ये अलम उठाना ही था। तो हमारे जैसे एक कमज़ोर आदमी से अलम उठाया गया, हमने अलम उठाया। और रहा सवाल आपका सवाल क्या है? सवाल करें आप। सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे बीजेपी और सपा भारी है। देखिए, एक शेर के साथ अपनी बात शुरुआत करता हूँ। तमन्नाएं हमारी सारी गुर्बत छीन लेती है। कैमरे पे देखिए थोड़ा सा। तमन्नाएं हमारी सारी गुर्बत छीन लेती है और गरीबी बच्चों के चेहरे से रंगत छीन लेती है। हमारी कौम की तारीख क्या देखी नहीं तुमने? अगर जिद पे आ जाए हुकूमत छीन लेती है। अभी आप जो है पूरा क्षेत्र का भ्रमण करके आए हैं, पूरा दौरा आप लोग करके आए हैं MIM की तरफ से। सीधा सवाल आपसे है, ये कहा जा रहा है कि अभी कहीं गिनती नहीं होती है, कहीं MIM है नहीं दरियाबाद? देखिए, हम गांव डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हर जगह पे सारी आवाम, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब लोग हमें भरपूर प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। वो हमसे वादा कर रहे हैं इस बार हम आपको वोट देंगे। और जो हमारे प्रत्याशी मुबस्सिर भाई हैं, वो तकरीबन 8 से 9 साल कांग्रेस में लगातार मेहनत कर रहे थे। आप इस क्षेत्र में किसी भी गांव, किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, मुबस्सिर भाई के जानने वाले आपको मिलेंगे। तो हमें वो बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। सेल्फ जी, उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा मिल रहा है। और जब से ये MIM ज्वाइन किए हैं तो हम लोग MIM के कार्यकर्ता हैं। जिस दिन से ये पार्टी से टिकट लिए हैं, नामांकन उस दिन करा के हम लोग उसी दिन से क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम लोग बहुत बड़ी। अच्छा, आप लोग गांव में जाते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, हमें बता रहे हैं जनता से बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार मिल रहा है। कह रहे हैं कि ये हमारा भाई है, हम इस बार अपने भाई का ही सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग इस विधानसभा से कामयाब होंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि MIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? ये सिर्फ कहने का है। हम कह रहे हैं हमारा प्रचार ठाकुर कर रहे हैं, पंडित कर रहे हैं, रावत कर रहे हैं, मिश्रा, हर बिरादरी हमारा प्रचार कर रही है दरियाबाद के अंदर। आप किसी भी गांव, किसी में चले जाएं, हर एक इंसान चाहने वाला मुबस्सिर भाई का बैठा हुआ है कि इंशाल्लाह हम इस बार मुबस्सिर भाई को ही वोट देंगे। आप किसी भी गांव में चले जाएं, हम लोग रोज कैंपेनिंग करें, हम लोग को जानकारी है। बस सिर्फ 2, 4, 10 गांव में है, उस गांव का हम नाम गिना सकते हैं। उस गांव के ठेकेदार हैं जो कहते हैं कि समाजवादी चुनाव जीत रही है। हालांकि समाजवादी गिनती कहीं पे है नहीं, हकीकत बात यही है। अगर हमारी टक्कर है तो सिर्फ जगप्रसाद और हमारा 2 आदमी का टक्कर रहेगा। ये बात आप देना 10 मार्च को। मतलब जो है ठेकेदार का है, कह रहे हो बार बार? ठेकेदार इसलिए हम कह रहे हैं कि वो बिल्कुल मतलब अपने को अपना नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ वो ठेकेदारी लेकर रखे हैं बस। कोई 2 लाख रुपए, कोई 3 लाख रुपया, सब प्रधान लोग लेकर रखे हैं गोप जी से। वही दावा कर रहे हैं कि गोप चुनाव जीत रहे हैं। और आप दरियाबाद के उस पार जाएं, गोप कहीं लड़ाई में नहीं है। कहाँ पे? कहीं भी लड़ाई गोप में नहीं है ही नहीं वो टक्कर में कहीं। सब लोग कह रहे हैं इनको हम जानते नहीं, गोप कहाँ से आए हैं, इनको हम जानते ही नहीं हैं। वो बाहरी हैं ही कि नहीं, यहाँ के हैं ही नहीं है वो। नहीं, रिंकू सिंह भी तो लड़ रहे हैं। रिंकू लड़ रहे हैं तो वो समाजवादी का ही नुकसान करेंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारा तबका, हमारा नौजवान हमारे साथ खड़ा हुआ है। 23 तारीख को वैसे साहब आएंगे इंशाल्लाह। दरियाबाद हमारा 60% वोट हो जाएगा इंशाल्लाह। 60% वोट 23 तारीख को वैसी साहब दरियाबाद आएंगे। 60% वोट हमारे साथ इंशाल्लाह दरियाबाद का जुड़ जाएगा, आप देख लेना। लेकिन आपको तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग सिर्फ वोट काटने का काम। ये सिर्फ कहने का है, ये सिर्फ कहने का है। इल्ज़ाम सबके ऊपर लगते हैं। गांव में जब प्रधानी का चुनाव होता है तो हर गांव में यही कहा जाता है कि ये इनके पैसा देकर इनको लड़ाया गया है कि इनके वोट काट लें। हालांकि पैसा दिया इसलिए जाता है कि आप हमारा समर्थन कर दें। यहाँ कोई भी खड़ा है, हमको पता है इनके पास 50 वोट है, तो हम बोलेंगे आप 5000 ले लें, 10,000 ले लें, हमारा साथ दे दें। हम ये नहीं कहेंगे कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाएं। ये तो आप भी जानकारी इतनी रखते होंगे शायद। हम समर्थन लेने के लिए पैसा दे सकते हैं, पर खड़ा करने के लिए पैसा कभी नहीं देंगे।
लेकिन एक इल्ज़ाम और लगाया जाता है कि हर जगह एमआईएम को बीजेपी खड़ा कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ कहने का है। हम तो यही बात कह रहे हैं जो मतलब भ्रमित किया जाता है। हम कह रहे हैं जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो हमें सबूत दे दें, वो हमें सबूत ला के दे दें, वरना अपने प्रत्याशी से वो खुद कह दें, आए मन से हमारे प्रत्याशी का साथ दे दें, उनके मुंह की मांगी कीमत हम दे देंगे उनको। क्या कह रहे थे आप? असल में मसला ये है कि पिछले कई दशकों से मुसलमान की क़यादत उत्तर प्रदेश में पनप नहीं पा रही थी। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के उत्तर प्रदेश में आने से कुछ मुसलमानों को अपने बाप की जागीर समझ बैठे थे, तो उनके वोट बैंक में खलबली मची। इसलिए लोग ज़्यादा बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब को बीजेपी ने खड़ा किया है। हालांकि ऐसी ज़मीनी सच्चाई कोई नहीं है। अगर कोई ये कहे तो मैं उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। वो जहाँ कहेगा मैं दे दूँगा, लेकिन साबित करना होगा इस बात को। मतलब आपका चैलेंज है जी। अच्छा, 23 तारीख को क्या लगता है आपको? 23 तारीख को हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि सदर साहब का बहुत अच्छा सा इस्तकबाल किया जाए और एक आह्वान करेंगे डोर टू डोर जा करके, और सदर साहब की मीटिंग को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।